विदिशा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें साजिश के चलते पेट्रोल डालकर लगाई गई आग, 11 जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की गई। एक शख्स पेट्रोल डालते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। छानबीन में जुट गई पुलिस। मकान के 11 लोगों ने 2 मंजिला मकान से कूदकर अपनी जान बचाई। साजिश दे सकती थी बड़े हादसे को अंजाम। मकान के महज कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप और वहीं लगता है दिवाली पटाखा बाजार। आग लगाने वाले शख्स की हो रही तलाश। घर और परिवार के लोगों ने जताया आक्रोश। रात की पूरी घटना खबर बताएंगे विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले शासकीय शिक्षक अरुण रघुवंशी के परिवार के 11 लोग उस समय आग की लपटों में चारों तरफ से घिर गए जब रात्रि में 2 बजे किसी शख्स के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पूरा परिवार गहरी नींद में सोया था। तभी आग की लपटों को देखते हुए 2 मंजिला मकान के नीचे रह रहे किराएदार की नींद खुल गई। उसने आनन फानन में आग की लपटों को देखा और आग ने पूरे मकान में फैल गई थी। जिस मकान में आग लगाई उस मकान में 11 जिंदगियां अपनी जिंदगी बचाने में लगी थी। 11 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाने के लिए जलती हुई आग से कूदकर छलांग लगा दी और बाहर निकल गए। बड़ी बात तो ये देखी गई कि सीसीटीवी कैमरे में जो अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल डालकर आग लगा रहा है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि समय रहते फायर ब्रिगेड और विद्युत मंडल के कर्मचारी आ जाते तो शायद नुकसान होते होते बच जाता। करीबन 8 लाख रुपए का नुकसान आग से तबाह हुआ। परिवार के लोग कहते हैं कि लगभग 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची। जब तक मोहल्ले वालों ने बाल्टी से पानी डालकर आग को काबू में किया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो शख्स मकान में 11 जिंदगियों को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार उसकी मंशा क्या थी, ये मामला अभी अज्ञात में है। मेरा नाम सौरभ रघुवंशी है। रात में मेरे कुछ कारणों की वजह से उल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी नींद नहीं लगी थी। तो 2 बजे तक मैं जग रहा था। 2 बजे मुझे विस्फोट की आवाज़ आई, जो बाहर धमाका हुआ। तो उसके बाद धमाके के बाद मुझे वेंटिलेशन में से आग जैसा कुछ लगा। मैंने तुरंत अंकल जी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठा पाया। तो जिसके बाद मैंने गेट खोलकर देखा, तब तक पूरे आंगन में आग फैल चुकी थी। धुआं हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो नीचे जो लोग भी थे और बगल वाले पोर्शन में उन्हें और सृष्टि को सबको मैंने निकाला, सबको छत पे पहुंचाया और उसके बाद अंकल आंटी जी को बताया, उन सबको छत पे लेके गया। फिर छत से जो दूसरे छत से होकर हम बाहर निकले सभी लोग। और उसके बाद जब तक पूरे मकान में आग फैल चुकी थी, अंदर वाला पोर्शन सब कुछ जल चुका, पूरी गाड़ी वाड़ी सब। फायर ब्रिगेड को तुरंत सब में करंट फैल रहा है, न विद्युत मंडल वाले आए। जब पुलिसकर्मी आए उनने जाकर वहाँ गए, जब फायर ब्रिगेड आई, जब तक तीनों चारों गाड़ियाँ बिल्कुल राख हो चुकी थी। अंदर पहले कमरा, दूसरे कमरा, तीसरे कमरे तक पूरा सामान जो भी था किराएदार का पूरा खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अनुमान कितना नुकसान हो चुका है आपका? अब अनुमान को जैसे 4 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी तो जो 2 गाड़ियाँ तो ऐसी थी, अभी न्यू थी, 3 महीने पुरानी, जो कि लगभग 1,11,000 की लिए थी। और 40-50 हज़ार रुपये में 2 गाड़ियों की कीमत थी। यहाँ से चारों गाड़ियाँ बेकार हो गई और लगभग लाखों का सामान बिल्कुल राख हो गया अंदर। अभी आप फुटेज सब देख लो। कुछ रात के लगभग 2 बजे के आसपास मुझे जानकारी लगी तो मैं तत्काल यहाँ उपस्थित हुआ और आग धीरे धीरे फैल रही थी। मैंने तत्काल फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, हमारे सौरभ भाई ने ही फ़ोन लगाया। लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस आई, उनके द्वारा ही फायर ब्रिगेड को ज़बरदस्ती बुलाया गया, वरना फायर ब्रिगेड द्वारा समय आ रहे हैं कहते रहे और 1-1.25 घंटे निकल चुका था। और अगर समय पर वो लोग आ जाते तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम विद्युत मंडल गए, वहाँ भी उन्होंने सीधे तरीके से बात नहीं की। आ रहे हैं, आने की तलाश में है। हमने कहा हमारी गाड़ी बैठ के चलो, ये स्थिति है। इसके बाद ही उन्होंने जाना, तत्काल आना उचित नहीं समझा। पेट्रोल पंप भी लगा हुआ है, पटाखों की दुकान भी लगी हुई है, बहुत बड़ी घटना बची हुई है। आप ये माने ईश्वर की कृपा से 11 लोगों की जान फंसी हुई थी। चारों तरफ आग फैली हुई थी, मुश्किल से वो लोग निकल पाए। 5 मिनट और अगर लेट हो जाते तो 11 जाना है हवाले हो जानी मौत की।